स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एम मास है की बॉडी है, उसमें से ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकल रही है। ओके, यहाँ पी पॉइंट पे इंफिनिटी से एम मास की बॉडी को लाया जाता है तो क्या हो जाएगी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो उस केस में क्या हो जाएगी, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगी फॉर वर्क, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट पी पॉइंट, एट पॉइंट पी, at P point due to 1 kg। ओके, इसमें क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि जब 1 किलो मास को इंफिनिटी से पी पॉइंट पर लाया जाता है तो उसके इसमें ग्रेविटेशन वर्क डन जितना किया गया वो हो जाएगा। फिर अगर मान लीजिए तो वर्क डन ज्यादा हो जाएगा, अगर 2 kg का लाएंगे तो डबल वर्क डन करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू बॉडी ऑफ 2 kg। 1 kg के लिए हमें वर्क करना पड़ता है तो उस 2 kg के लिए क्या हो जाएगा 2 वर्क डन, मतलब डबल वर्क डन करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, अब ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट 3 kg के लिए हो जाएगा पॉइंट पी ड्यू टू बॉडी ऑफ 3 kg। अब 4 kg का हो जाएगा तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू बॉडी ऑफ 4 kg। इस केस में क्या होता है कि ये सारा सब कुछ क्या है, गलत है, क्योंकि जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता है वो ओनली एंड ओनली एक मास की बॉडी की, एक 1 kg बॉडी के लिए किया जाता है। पर जो बात हम एक बॉडी 1 kg बॉडी कहते हैं वो इस ग्रेविटेशन पोटेंशियल कहने में इसके अंदर ही आ जाती है। तो ये बात लिखने की जरूरत नहीं, मेन बात तो ये गलत है कि हम ये लिख रहे हैं। 1 kg लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है वो होती ही 1 kg के लिए है और किसी के लिए एप्लीकेबल होती ही नहीं। और जो ये निकाली जाती है इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशन पोटेंशियल हम इसे निकाल नहीं सकते, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी मास इंटू ग्रेविटेशन पोटेंशियल। ओके, इसकी क्या हो जाएगी जूल और मास, और इसकी क्या हो जाएगी जूल पर केजी। ओके, और 1 मास की फॉर 1 kg, 1 kg के लिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है ग्रेविटेशन पोटेंशियल की, क्योंकि ग्रेविटेशन पोटेंशियल मतलब ग्रेविटेशन पोटेंशियल बोल दिया तो 1 kg के लिए होता है, क्योंकि और किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। ओके, देन यू राइट डाउन। अब क्वेश्चन क्या आता है कि हमें ये दे दिया स्फीयर, हर साइड ए, यहाँ पे मास m है, यहाँ पे m है, यहाँ पे m है, यहाँ पे m है। हमें कह दिया फाइंड ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी फॉर 10 kg। तो इस केस में क्या होगा, क्या होता है ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हम निकालेंगे gm माइनस gm, ग्रेविटेशन पोटेंशियल होगा भाई में ये साइड कितनी हो जाएगी a/√2 इतनी होगी, इंटू में 4 मास है तो 4, और 10 kg के लिए निकालनी है तो मास आ जाएगा इंटू में 10। ये हमारे पास हो जाएगा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या था हमारे पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल। ओके, देन यू राइट डाउन।
ग्रेविटेशन मतलब एनर्जी भी दो प्रकार की होती है इसमें। एक तो होती है कि पर्टिकुलर किसी बॉडी के लिए निकाली जाती है और एक पूरे सिस्टम के लिए निकाली जाती है, तो दोनों को मिक्स नहीं करना है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एक पर्टिकुलर बॉडी या किसी पर्टिकुलर मास के लिए निकाली जाती है, और म्यूचुअल एनर्जी होती है वो पूरे सिस्टम के लिए निकाली जाती है। ओके, वो हम आगे पढ़ेंगे। मान लीजिए 6 मीटर इसमें हमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी फॉर 20 kg। तो इस केस में क्या करेंगे, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी माइनस GM, m कितना है 2m का है, डिवाइड बाय में a करेंगे, तो a कितना है ये 6, तो कितनी है a बाय √3 होता है, a कितना है 6 बाय √3, तो ये कितनी आ जाएगी 2√3, तो 2√3 इंटू में मास 2m इंटू 2m है, मतलब 2 kg है यहाँ पे, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 कितने हैं 3, तो 3 मास के लिए हो गया 3 इंटू 420। ओके, देन यू राइट डाउन। मान ली यहाँ पे 2 kg है, यहाँ पे 2 kg, ओके हमें ये कह दिया, और कह दिया ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालो फॉर 10 kg के लिए। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पहली बात तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ही एक मास के लिए निकाली जाती है, तो -g इंटू 2 इंटू डिवाइड बाय में 3, एक मास के लिए इसको निकाला जाता है। ओके, हमेशा ध्यान रखना कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल ओनली 1 kg के लिए एप्लीकेबल है, और अगर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती तो -gm इंटू r इंटू में कितना हो जाएगा 3 इंटू में 10 आ जाता। ओके, देन यू राइट डाउन। तो मान लीजिए हम आगे पढ़ते हैं म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है कि मान लीजिए हमें एक ये m1 है, ये m2 है, इसमें अगर म्यूचुअल पोटेंशियल की डिस्टेंस आ रहा है, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा -gm बाय में gm m1 m2 डिवाइड बाय में r। इसमें क्या होता है कि दो मासेस के लिए जो पूरे सिस्टम के लिए निकाला जाता है अलग अलग मासेस में, तो gm1 m2 बाय r हो जाएगा इसका फार्मूला। अब मान लीजिए कि मैं ये दे दिया m, तो ये पूरे सिस्टम के लिए, तो ये देखेंगे कि कौन से पेयर्स बनाएंगे कि जो मैक्सिमम दो मासेस का पेयर्स जितने मैक्सिमम हमारे पास बन सके। तो इसमें कितने पेयर्स बन गए 3 पेयर्स, तो इसमें म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी -gm² डिवाइड बाय में r। ओके, या a कर लो, इसकी साइड a दे दी हमें, तो a आ गया, इनटू में कितने पेयर्स बने हमारे पास, इनटू में 3 पेयर्स, 1 2 एंड 3, मैक्सिमम जितने पेयर्स बनेंगे उसके लिए होगा। तो नंबर ऑफ पेयर्स निकालने के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ पेयर्स निकालने के लिए फार्मूला होता है n-1 डिवाइड बाय में 2। ओके, मतलब कि अब इसमें हम निकाले तो कितने मास है 1 2 3 मास है, तो 3 तो कितने पेयर आ गए 3।
एन क्या होगा, जितने टोटल मास होंगे, मासेस ऑफ नंबर्स जितने होंगे वो एन की वैल्यू होगी। ओके, देन यू राइट। म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम के लिए निकल जाती है, पूरे सिस्टम की ही निकल जाती है। मैंने जिम स्पीड दे दिया एक, हर एक साइड ए मास है, इसमें म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइड बाय में ए इंटू में 4, और कितने पेयर बनेंगे, एक 6 पेयर बनेंगे, इसमें 2 3 4, लेकिन दोनों का 5, मैक्सिमम पेयर देखे जाते हैं कि कितने बनेंगे। तो इसमें कितने होंगे, n माइनस 1 डिवाइड बाय में 2, तो 4 इंटू 4 माइनस 1 डिवाइड बाय में 2, तो कितने आगे, 6 पेयर आगे, इंटू में 6 हो जाएगा। ओके, देन यू राइट। ये 4 पेयर्स की में तो क्या हो जाएगा, इसकी कितनी हो जाएगी, फोर्स और माइनस जी एम स्क्वायर, ये इनके लिए डिस्टेंस क्या होगी, इनकी √2a, तो ये कितना है, √2a इंटू में 2, ये आ जाएगी हमारे पास म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। टोटल 6 पेयर बनेंगे, 2 4 बन जाएंगे जिसकी डिस्टेंस a होगी, और 2 बनेंगे जिनकी डिस्टेंस √2a होगी। ओके, देन यू राइट। हमें इसकी म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो हम सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे। अब नंबर ऑफ पेयर देखेंगे, एक मास यहाँ है, तो 5 मासेस है, तो 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, तो इसमें कितने बनेंगे, 10 पेयर्स बनेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखें, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये, एक पेयर ये, 4 पेयर हो गए, तो माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइड बाय में ए इंटू 4। अब सेकेंड पेयर देखेंगे, माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइड बाय में, अब एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, तो हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ये कितनी हो जाएगी, √2a, 4 पेयर बने, √2a इंटू 4, और अब दूसरी क्या हो जाएगी, ये वाले और ये वाले। ओके, तो इस केस में क्या हो जाएगी हमारे पास, √2a के 4 बन गए, एक हमारे पास जी एम स्क्वायर डिवाइड बाय में 2a, ये कितने बने, 2। ओके, देन यू राइट। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी की, तो वो कितनी हो जाएगी, वर्क डन बाय एन एजेंट work done by an agent is assembling a system of masses
सिस्टम ऑफ मासेस विच आर इनिशियली उनकी स्पीड क्या होगी, इनिशियली किस में प्लेस्ड होंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनिशियली प्लेस्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। इसको कह देंगे हम म्यूचुअल। अगर मान लीजिए यहाँ पे m मास है, पहले वो m मास को लाया तो m1 की वर्क डन बाय 1 कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये दो पेस मासिस को पेस सिस्टम के बीच होता है। फिर वो दूसरा मासिस लाया तो उस केस में W2 कितना हो जाएगा G m1 m2 डिवाइड बाय में R। एक मासिस के लिए वर्क डन क्या होगा 0, तो म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी दोनों का कितना हो गया, तो माइनस G m1 m2 डिवाइड बाय में R। ओके, देन यू राइट नाउ। अब ऐसे ही हमें ये दे दिया, ट्रायंगल दे दी, 3 मासिस है, तो एक मास को लेने के लिए वर्क डन कितना हो जाएगा 0, और W2 को लाने के लिए वर्क डन कितना हो जाएगा माइनस GM A इंटू में M, यानी कि कितना हो गया माइनस GM स्क्वायर बाय में A। अब तीसरे मास को लाने के लिए क्या हो जाएगा GM माइनस G। अब तीसरा मास को लाने के लिए इसका वर्क डन कितना हो जाएगा, GM इंटू में A इंटू में 2 मासिस है तो 2M कितना हो जाएगा ये GM का स्क्वायर डिवाइड बाय में A इंटू 2। अब इनकी म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी माइनस 3GM स्क्वायर डिवाइड बाय में A। ओके, देन यू राइट। अगला हमारा टॉपिक रहेगा एनर्जी कंजर्वेशन इन ग्रेविटेशन। इसमें क्या होगा कि हमने मान लीजिए यहाँ पे मास m है, ये दूसरा मास m है, इनकी डिस्टेंस 2 है, इनिशियली इन दोनों की स्पीड क्या है 0, इनिशियली वेलोसिटी की क्या है। आफ्टर दैट इनको मतलब मास है, इनकी डिस्टेंस को कम कर दिया, मतलब प्रेस करके इनकी डिस्टेंस को a कर दिया, और इनके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी कर दी हमने, प्रेशर देके इनके ऊपर। तो फाइंड v, ये v कितनी होगी ये निकालनी है हमें। ओके, तो पहले क्या करना पड़ेगा म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी, पहले दोनों की क्या करनी पड़ेगी, दोनों की इक्वल, फाइनल इनिशियल इक्वल टू फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ऐसे करके हमें निकालना पड़ेगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है 0 दोनों की, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी माइनस GM स्क्वायर डिवाइड बाय में 2A। जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी हम उसको क्या मानेंगे म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी वाला। म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो एक प्रकार से जो कि पोटेंशियल एनर्जी का काम करेगी। ओके, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी हाफ, 2 मासेस के लिए, एक मास के लिए हाफ mv स्क्वायर हो जाएगी, तो 2 मासेस के लिए 2 हो जाएगी इंटू प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी माइनस GM स्क्वायर डिवाइड बाय में A। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा mv स्क्वायर इक्वल टू माइनस GM स्क्वायर डिवाइड बाय में A। तो कितना आ जाएगा ये कैंसिल, 1/2A 1/A ये आ गया, तो
v कितना आ जाएगा, m से m कैंसिल हो गया, तो v कितना आ जाएगा, अंडर रूट जी एम वाई में a 2a। ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी। ओके, देन यू राइट डाउन। मास में मास पेंसिल ऐसे ही हमें ट्रायंगल दे दिया, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें ट्रायंगल दे दी, यहाँ पे मास m m m, इनकी डिस्टेंस पहले थी 2a 2a 2a, उसके बाद इनकी डिस्टेंस घटा के कितनी कर दी, इनको प्रेस कर दिया तो इनके पास वेलोसिटी आ गई, इनके सबके पास क्या आ गई, वेलोसिटी, और इनकी डिस्टेंस होगी a। ओके, इस केस में फाइंड v निकालना है, फाइंड v। तो हम क्या करेंगे, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, म्यूचुअल एनर्जी इक्वल टू इनिशियल इक्वल टू म्यूचुअल एनर्जी फाइनल। इस केस में क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, इनकी सबकी वेलोसिटी इनिशियली में क्या है, 0, तो 0, और ये माइनस gm स्क्वायर डिवाइड बाय में 2a इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ 3 है तो इंटू में 3 हो जाएगा, हाफ mv का स्क्वायर प्लस माइनस gm स्क्वायर डिवाइड बाय में a। ओके, तो मैं ये इधर आ जाएगा 3/2 mv स्क्वायर इक्वल टू माइनस gm स्क्वायर डिवाइड बाय a प्लस gm स्क्वायर डिवाइड बाय में 2a। ओके, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 v स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये बच गया हमारे पास। तो यहाँ पे v कितना आ जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू gm डिवाइड बाय में 2a